जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो जीवन परिचय अच्छे तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, बोर्ड एग्जाम 2023 का प्रश्न पत्र जो मैंने बनाया है ये 101% जो है आएगा ही आएगा बोर्ड के पेपर में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो देखते रहिए, स्किप मत कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक कूटनीति लिखा है, जैसे पढ़ लो मेरे बच्चे, यही मौका है अच्छे। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। अब नवंबर के लास्ट चल रहे हैं, अगर नवंबर गया फिर इसके बाद दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, उसके बाद फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा है और आपको जो है समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आने वाला है। ये जो है 101% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मैंने लिखा है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचनाएं भी लिखिए, उनकी एक रचनाएं भी लिखिए। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, एक रचनाएं लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। इसके बाद लिखा है हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। इसके बाद हमने लिखा है थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन मिलेंगे। तीनों क्वेश्चन में से क्या करने हैं, लेखक का जीवन परिचय कर रहा है, लेकिन किसका, एक ही करना है, तीनों में से कोई एक। तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कितना अच्छा है और किस प्रकार से मैंने लिखा है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा है हेडिंग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। इसी प्रकार से आपको लिख लेनी है। इसके बाद आपको जो है ऐसी ब्रैकेट जैसे मैंने सजाया है ऐसी आपको सजाने हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आपके पास 2 ही ऑप्शन होता है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। आपको कलर का यूज नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप करना भी चाहिएगा तो कर सकते हैं स्केच का यूज। जैसे मैंने लिख रखा है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेड पेन से ये नहीं कीजिएगा। बस आपको क्या करना है, काले और ब्लू स्केच या ग्रीन स्केच का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको लिखना है, तब जा कर के आप 95% अच्छे तरीके से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है स्मरणीय तथ्य। इसके बाद लिखा है जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में, किसी किसी मॉडल में 1890 भी है, यहाँ पर 1889 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु जो है सन 1937 ईस्वी में। आपको जनवरी फरवरी करके कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसकी सन लिखना है ताकि जो हमें पूरे मार्क्स मिल सके। इसके बाद पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद, पिता का नाम लिखना है। इसके बाद जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में हुआ था या वाराणसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं 3 कोई सी रचनाएं लिखनी है। जैसे मैंने लिख दिया कंकाल, तितली, एक घूट, कामना आदि। इसी प्रकार से आपको लिखने हैं। ये तीनों चारों रचनाएं जो मैंने लिखा है, ये रचना अच्छे से लिख लेना है। आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तितली के लेखक का नाम क्या है, हमें पता रहेगा जब तो बता सकते हैं जयशंकर प्रसाद। या एक घूट के लेखक का नाम क्या है, तो जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार से आपको याद करनी है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले ये देखिए हेडिंग, जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है इसी प्रकार से आपको हेडिंग लिखना है जीवन परिचय। पहले तो आपको ये बॉक्स बनाने हैं, ये बॉक्स में ही पूरा जीवन परिचय हमारा कंप्लीट हो जाता है। यदि अगर आप ऐसे करते हैं तो जीवन परिचय बहुत शॉर्ट और बहुत आसान तरीके से इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे देखिए, मैंने लिखा है जीवन परिचय। जीवन परिचय में मैंने लिखा है जयशंकर प्रसाद का जन्म, जैसे यहाँ 1889 ईस्वी में यानी 89 में हुआ था, तो हमने लिख दिया जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। यहाँ पर जो हमने कलर चेंज किया है इसी प्रकार से आपको भी ये चेंज करके लिखने हैं। इसके बाद देखिए, काशी में हुआ था तो ये भी लिखना है। काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद जी है और इनके माता पिता एवं बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे, यानी बचपन में ही गुजर गए थे, ठीक। बचपन से ही ये लाड प्यार में पले हुए थे प्रसाद जी, मतलब जयशंकर प्रसाद जो है बचपन से ही बहुत प्यार घर वाले जो है करते थे। लेकिन जो है क्या हुआ, इनके माता पिता एवं बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद जो इन्हें घर संभालना पड़ गया, यानी अपना घर इन्होंने घर का सारा भार यानी बहन करना पड़ा। जितनी भी घर के कामें थी ये सब इन्होंने खुद ही संभाला। फिर इनकी पढ़ाई जो है विद्यालय शिक्षा छूट गया, मतलब शिक्षा वगैरह जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से इनकी सारी चीज़ छूट गया। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी का, हिंदी का, बंगला और आदि संस्कृत भाषाओं का ज्ञान अध्ययन किया या ज्ञान प्राप्त किया।
अंत में अपना कार्य भार संभालते संभालते ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गया। बस आपको इतना ही लिखने हैं, जैसा मैंने ये लिखा है ना, इतना ही जीवन परिचय लिखना है। आपका जो है पूरा मार्क्स 3 मार्क्स, आज मैं 6 मार्क्स का बताने वाला हूँ। 3 नंबर ये और 3 नंबर और भी जीवन परिचय है उसका, कवि का है और एक लेखक का है। लेखक का अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देखिए, और इसकी प्रमुख रचनाएँ लिखनी है 3। जैसे देखिए रचनाएँ, चंद्रगुप्त, स्कंदनगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि। ये तो मैंने लास्ट में अलग अलग रचनाएं लिख लिया है। आपके क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है 1 नंबर में, जैसे मान लीजिए ध्रुव स्वामी के लेखक का नाम क्या है, तो आपको पता होगा कि ध्रुव स्वामी का लेखक का नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद जी है। तो अच्छे तरीके से स्पष्ट पूर्वक आप लिख सकते हैं। और ये भी मैंने लिख दिया है रचनाएँ ज़रूर लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा इसी प्रकार से आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर की ओर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं अच्छे तरीके से कि क्या है और कैसे है। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा पेपर ये है। ये हमने नेक्स्ट जो है जीवन परिचय लिख लिया है। सबसे पहले आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। कवि का है ये, पहले हमने बताया लेखक का, अब ये कवि का है। तो किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएँ भी लिखिए। तो एवं उनकी रचनाएँ भी लिखनी है। देखिए फ्रेंड, मैंने नेक्स्ट पेपर ले लिया है। नेक्स्ट पेपर हमारा किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचनाएं भी लिखिए। तो आपके पेपर में एक रचनाएं लिखने के लिए आएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा एक रचनाएं भी लिखे। तो एक रचनाएं नहीं, आपको 3-3 रचनाएं याद करके जानी है। तो सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा है सूरदास का जीवन परिचय। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है तुलसीदास का जीवन परिचय। आपके पेपर में कभी कभी ये भी होता है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। तो गोस्वामी इन्हीं का नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोलते हैं। इसके बाद बिहारी लाल का जीवन परिचय। ये तीनों जीवन परिचय के अलावा और कोई नहीं आने वाला है पेपर में। 95% फुल गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 100% जो भी बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए परिचय कैसे लिखना है। जीवन परिचय, सूरदास का जीवन परिचय। जैसे मैंने ये सजाया है ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी सजा करके लिखने हैं, ताकि आपको फुल मार्क्स अच्छे तरीके से गेन कर पाओ, यानी 100% अच्छे से लिख पाओ और पूरा कॉपी अच्छे तरीके से सॉल्व करके लिख करके आना है। तो शॉर्ट तरीका में मैंने जीवन परिचय लिखा है और अच्छे से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए सूरदास का जीवन परिचय, इसके बाद लिखना है आपको स्मरणीय तथ्य। ये सभी क्वेश्चन में ऐसे ही बनाने हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद लिखना है सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके देखिए ये जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में। बहुत सारे विद्वानों को कहना है कि जो इनका जन्म हुआ था जो कुछ और भी है, ठीक, लेकिन हमने यहाँ पर जो रियल है 1583 ईस्वी में हुआ था इनकी मृत्यु, ये लिख लिया है और 1478 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनकी ग्राम का नाम क्या है, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य। और भक्ति कौन सी भक्ति करते थे, तो कृष्ण भक्ति करते थे ये। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, सूरसागर, सूरशरावली, साहित्य लहरी। जैसे मैंने लिखा इसी प्रकार से आपको अच्छे से स्पष्टपूर्वक लिख लेनी है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अब एग्ज़ाम की तैयारी जो है ज़ोर शोर से कीजिए, ताकि जो है आपका पूरा पेपर 100% रिजल्ट देख सकूं। और जो है जितने भी हमारे मामू की क्लास से जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सबका जो है रिजल्ट मैं यहाँ पर शो करूँगा जब रिजल्ट आएगा तो। लेकिन अभी से पढ़ाई कीजिएगा जब ही, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के होंगे उन सभी को ये नोट्स मिल सके। तो देखिए क्या है, जीवन परिचय, उसके बाद हेडिंग डालना है। फिर मैंने लिख दिया। अगर आपको ये बॉक्स में जितने भी बॉक्स था, ये बॉक्स में वो ये याद हो जाता है ना, तो जीवन परिचय आप चुटकियों में लिख सकते हैं। ये अच्छे तरीके से मैंने छोटा छोटा करके लिखा है, पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें, फुल मार्क्स। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, ऐसे लिखना है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी थे। और एक दिन सूरदास जी कृष्ण भक्ति करने के लिए गौ घाट पर गए थे। कहाँ गए थे, गौ घाट पर। तो गौ घाट आपको याद रखना है, वल्लभाचार्य जी याद रखना है, पर गए थे और कृष्ण लीला का गुणगान करने लगे। तभी से वहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने उनकी जो कृष्ण लीला की जब गान कर रहे थे तो वल्लभाचार्य जी ने सुन लिया, यानी सुना कि कृष्ण लीला का गुणगान हो रहा है। तभी सूरदास जी उन्हें दिख गया और तभी से वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु बन गए। जो है हमारा सूरदास जी के जो गुरु बने थे वो हमारा थे वल्लभाचार्य जी। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, बन गए और दोनों मिलकर कृष्ण लीला का गुणगान करने लगे। अंत में सूरदास जी की मृत्यु सन
1583 ईस्वी में हो गई। तो आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा जीवन परिचय। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो ये है सूरसागर। जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा लगा करके लिखा है, ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखना है। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी आदि, इसी प्रकार से आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके फिर उसमें बता दीजिए आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा बताइएगा, अगर बेकार लगा होगा तो बेकार बता सकते हैं। और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, ताकि जो है आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलती रहे फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।